हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त और सरकार तरीके से बेटा करोगे। तो जैसा आप पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स एंगल हम लोग का चैप्टर चला था। इसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे बेटा। हर वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट आपका पूरा होता है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। जब हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग आंसर नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं। तो आपका ये आंसर नंबर 1 कह रहा है प्रूव दैट। भाई देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको क्वेश्चन का मतलब पूरा पूरा बताऊंगा। जरा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस एंगल एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल। भाई देखो, आपको क्वेश्चन कह रहा है, अब समझो मैंने क्वेश्चन रीड कर दिया है। अब देखो कह रहा है तो एक बार ट्रायंगल जैसे हो जाएगा, ठीक बेटा, कि आपका ट्रायंगल हो जाएगा ऐसे करके। ये आपका ट्रायंगल ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, वेब ट्रायंगल एबीसी में लेंगे। भाई यहाँ पर्टिकुलर कोई आपको नाम नहीं दे रखा हमने, एबीसी ट्रायंगल। आप चाहो तो पी क्यू आर ट्रायंगल यहाँ पर ले सकते हो। तो कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस ऑफ एंगल। तो क्या देखो, बीसी आपका बेस हो जाएगा। तो कह रहे हैं बेस के एक एंगल को एंगल बी हो जाएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ऐसे करके। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। फिर कह रहा है एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ अनदर बेस। भाई देखो, दूसरा बेस आपका सी एंगल, बेस एंगल आपका सी हो जाएगा। तो इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। इसको हम यहाँ पर आगे जब प्रोड्यूस करेंगे क्या हो जाएगा, ये बेटा इसका एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। जब इनका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर कुछ इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर इनको यहाँ पर मिलने वाले ऐसे हैं। मान लेते हैं डी पॉइंट पर आपका मिलता है। तो आपसे कह रहा है प्रूव करो, कह रहा है प्रूव करो, क्या हमें दिखाना है। कह रहा है कि कह रहा है द अदर बेस एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, कह रहे हैं कि ये बेटा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वर्टिकल एंगल। भाई देखो, अगर बी और सी बेस एंगल है तो एंगल ए क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल ए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए आपका वर्टिकल बन जाएगा। बेटा को प्रूव करना हम लोग यहाँ लिखते हैं, जो प्रूव करना इधर है। तो हमसे कह रहा है प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, जो बेटा आपका एंगल डी है, एंगल डी किसके हो जाएगा, वर्टिकल एंगल के हाफ के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। ये बेटा हमको यहाँ प्रूव करना। भाई देखो, मैंने पढ़ करके ऐसे फिगर ड्रॉ किया, आप भी ऐसे यहाँ ड्रॉ करोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा। बेटा अगर एंगल क्या हो जाएगा, बी डी क्या जाएगा, जो बी डी बेटा है एंगल बी का अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपस में एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये बेटा अगर एंगल 1 है, ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान देना, अगर सी डी एंगल सी का अगर एंगल बाइसेक्टर बेटा है तो ये वाला एंगल अगर आपका एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमको दिखाना है कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगी। भाई देखो, एंगल 2 कितना बन जाएगा जब सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर। अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल किसके आ जाएगा, भाई एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए क्या आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, भाई देखो ये पूरा जो बेटा पूरा एंगल 2 है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पर आ जाएगा। एबीसी का आ जाएगा, एबीसी का एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर ये आपका एंगल आ जाएगा। भाई एंगल टू तरह 2 एंगल 2 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल, ये आपका 2 एंगल 1 आ जाएगा, प्लस ये बेटा एंगल ए आपका ऐसे लिखा रहेगा। इसको इक्वेशन एक यहाँ पे मान लो। फिर देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी। भाई देखो आपको आप पूछोगे ना कि सर आपने ट्रायंगल बी सी डी कैसे ले लिया। भाई देखो, अगर हमको एंगल डी लेकर के डी अगर हमको यहाँ दिखाना है तो डी वाला एंगल हमको ट्रायंगल बी सी डी मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्रायंगल बी सी डी लेंगे। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी की बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल डी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 2 के यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, भाई देखो एंगल बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। भाई देखो हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक किया है, ये इतना पार्ट आपका एंगल 2 हो जाएगा, तो ये भी आपका एंगल 2 आ जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर आपका हो जाएगा। तो ये वाला बेटा बाहर वाला एंगल 2 ट्रायंगल बी सी डी का एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर आपका हो जाएगा, बहिष्कोण आपका
हो जाएगा। भाई देखो अगर हम क्या करें, इसको इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2 एंगल 2 इक्वल आपका आ जाएगा 2 एंगल 1 प्लस का 2 एंगल डी आपका आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड दोनों की आपस में इक्वल हमको दे रखा है, तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से आप क्या बोलोगे, सर जी किसी भी इक्वेशन में अगर एक साइड आपस में इक्वल है तो दूसरी साइड आपस में ऑटोमेटिक इक्वल आपके यहाँ पर हो जाएगी। तो 2 एंगल 1 प्लस का एंगल ए इक्वल किसके आ जाएगा, 2 एंगल 1 प्लस का 2 एंगल डी आ जाएगा। भाई 2 एंगल 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल डी आपका आ जाएगा एंगल 2 इसके पास में जाएगा तो एंगल ए बाई 2 आपका आ जाएगा। भाई मेरी निगाहों से देखो आपको बेटा यही यहाँ पर प्रूव करना था। बेटा आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा इससे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं ना, तो आपका क्लास 9 मैथ का जो बेटा चैप्टर है ट्रायंगल्स एंड एंगल, इससे कॉन्सेप्ट भी आपके सारे क्लियर यहाँ पर हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए और मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा बेटा। तो अपने हम क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट आपका यहाँ पर हो गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द साइड BC ऑफ a ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बोथ साइड। कह रहे हैं कि कोई ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कोई आपका ABC ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ABC में ये आपका A हो जाएगा, ये B, ये आपका C हो जाएगा। BC साइड को बोथ साइड प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये इधर BC बढ़ जाएगा आपका, इस साइड आपका बढ़ जाएगा। ठीक कह रहे हैं शो दैट, हमें शो करना, शो दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स। कह रहे हैं भाई देखो ये वाला एंगल 1 और ये आपका एंगल 2 क्या हो जाएंगे, दो क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर क्या हो जाएंगे, आर एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC क्या जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC के हो जाएंगे। फिर तो कह रहा है हमें दिखाना है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन। हमें दिखाना है कि जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ना वो क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन एंगल A बाई 2 राइट एंगल। यानी एंगल ए से ये कितना ज्यादा हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, हमको दिखाना है कि अगर हम एंगल ए में अगर हम 180 ऐड कर देंगे, भाई क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स कह सकते हो सर जी एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ए से 2 राइट एंगल। भाई देखो 180 तुम क्या लिखोगे, 180 तुम लिख सकते हो 90 इंटू 2 लिख सकते हो। भाई क्या हो जाएंगे, जब हम एंगल ए में 90 का दुगुना ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएंगे। तो हमें दिखाना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ए से ठीक 180 डिग्री ज्यादा है। तो हमको कुल मिला के हमको बेटा आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था, आपको खाली इतना अगर आप दिखा दोगे, आप इतना प्रूव कर दो, आपका यहाँ क्वेश्चन पूरा ये कह रहा है। अब समझो क्वेश्चन कह रहा था तुमको दिखाना है कि दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा एंगल ए से 180 डिग्री ज्यादा होगा। तो भाई देखो हमने एंगल ए में 180 ऐड किया है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल आया है ना, भाई इक्वल यहाँ पे आपके आया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बेटा आप ये यहाँ से हटा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा, 180 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। तो ये बेटा आपको समझ में क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। तो कुल मिला के हमको ये यहाँ पे इतना प्रूव करना है। यहाँ पर कैसे प्रूव करेंगे, आइए इसकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। भाई देखो एंगल अगर बात करते हैं तो भाई देखो क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल 1 होगा, एंगल 1 इक्वल किसके बेटा आपका आ जाएगा, भाई देखो एंगल 1 आपका एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का हो जाएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। किसके आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। कैसे आ जाएगा, बाई एक्सटीरियर एंगल आपका आ जाएगा। अब देखो इधर
भाई एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम ऐसे क्या हो जाएगा भाई, एंगल 2 भी तो ट्रायंगल एबीसी का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे, इनको ऐड कर लो तो क्या लिखोगे, जब ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन एंगल 1 प्लस एंगल 2। भाई देखो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना आ जाएगा, 2 एंगल ए आ जाएगा, ये इसको भी इसको ब्रेक करना वैसे भी है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए लिखेंगे, प्लस का एंगल बी प्लस एंगल सी आपको हो जाएगा। भाई लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड हो गया है, राइट वाला राइट पार्ट में ऐड हो गया है। भाई देखो अगर इन दोनों को देखो तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, इनका सम आपका 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका एंगल ए आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इधर इसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस, भाई जो प्रूव करना था यहाँ पे आ गया है, इसको तुम 2 इंटू 90 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हो, इक्वल किसका आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ जाएगा, हमसे कह रहा था कि प्रूव करो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए से कितना ज़्यादा हो जाएगा, 2 राइट एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। भाई देखो हमने एंगल ए में जब 2 इंटू 90 डिग्री ऐड किया है तब जगह आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल यहाँ पर आया है। तो आई होप भाई इसी को तुम 180 यहाँ लिख सकते हो। आई होप क्वेश्चन सेकंड बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन ना एग्जाम के चहेते क्वेश्चन है, अगर आप क्लास 9 में हो या कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको आना चाहिए क्वेश्चन आपके। भाई देखो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा इन क्वेश्चन से। तो अपने क्वेश्चन बेटा हम 3 की बात करते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग रफ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एडी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी। तो कह रहा है ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, एडी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो कह रहा है एंगल सी जो है ना एंगल बी से बड़ा है। तो प्रूव दैट एंगल एडीबी बड़ा किससे हो जाएगा, एंगल ए डी सी से हमको दिखाना है। पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे बेटा। जब ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करोगे ये क्या आ जाएगा आपका, ये ए, ये बी, ये सी आपका ट्रायंगल आ जाएगा। अब कह रहे हैं एक एडी लाइन ड्रॉ करी गई है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे एडी करके लाइन, ये आपका एडी आ जाएगा। बेटा अगर एडी अगर बाइसेक्टर है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल इनके बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर ये एंगल 1 है बेटा तो ये भी आपका एंगल 1 है, हम लोग मान सकते हैं। वो कह रहा है इसमें क्या कह रहा है कि एंगल सी आपका एंगल बी से थोड़ा सा बड़ा है। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर हम इंक्रीज करते हैं तो देखने में फिगर लगे कि हाँ थोड़ा सा है, ये आपका हो जाएगा। अब देखो बेटा देखने में लग रहा होगा क्या, यहाँ लग रहा है कि एंगल बी या एंगल सी आपका एंगल बी से बड़ा है। तुमको गिवन दे रखा है, तो ये गिवन दे रखा है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या दे रखा है, कह रहा है कि आपको ट्रायंगल एबीसी, आपको ट्रायंगल यहाँ दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी रखा है, तो कह रहा है एंगल जो आपका सी है एंगल बी से बड़ा हमको दे रखा है, एंगल सी आपका एंगल बी से बड़ा हमको दे रखा है। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एडी बाइसेक्ट एडी क्या लिखेंगे, एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये 3 चीज हमको दे रखी हैं, हमको जो शो करना है, हमको प्रूव करना है, जो प्रूव करना है, प्रूव देखकर हमें करना बेटा है, प्रूव देखकर दिखाना है कि एंगल ए डी बी, भाई ए डी बी ये वाला एंगल आ जाएगा, एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। ए डी सी की हमको दिखाना है, ए डी सी इनकी हमको यहाँ दिखाना है कि आपका ये वाला, इसको अगर एंगल 3 मान लो, ये आपका एंगल 4 आ जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ तुम क्या लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, हमको दिखाना एंगल 3 आपका एंगल 4 से बड़ा होगा, हमको दिखाना ए डी बी, मतलब दिखाना हमको एंगल 3 आपका एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा। भाई तो कैसे करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर है, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में एंगल 3
एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एडीसी आपका हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल 3 इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल सी के आ जाएगा। फिर क्यों आ जाएगा, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी आपका हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एडीसी आपका आ जाएगा। इसको इक्वेशन यहाँ पर एक मान लो, तो एक मान लोगे, ठीक क्या हो जाएगा, देखो भैया अब जो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा, हम अगर बात करेंगे इन ट्रायंगल, बात कर लेते बेटा, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं भाई। देखो इस बार ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, जो आपका सिंगलली क्या हो जाएगा, एंगल 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल बी की इक्वल आ जाएगा। भाई देखो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एंगल 4 एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, बहिष्कोण आपका हो जाएगा। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। तो भाई देखो ये आपका इक्वेशन यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, हम दोनों लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2। भाई मेरी बात सुनो, दोनों इक्वेशन का राइट वाला पार्ट देखो, दोनों इक्वेशन में अगर राइट वाला पार्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा भैया, क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस, भाई देखो जो हमको गिवन दे रखा वहां देखो, हमको गिवन दे रखा है कि जो आपका एंगल बी है, एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा है, एंगल सी जो है एंगल बी से बड़ा दे रखा है। बोथ साइड एंगल 1 हम लोग ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड एंगल 1 ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखो, जो एंगल बी प्लस एंगल 1 जब किसी भी, जैसे मान लो बेटा क्या हो जाएगा, 8 आपका 5 से अगर बड़ा है, तो अगर दोनों साइड अगर 2 ऐड करोगे तो साइन आपका चेंज होने वाला नहीं, साइन आपका वही रहेगा। क्या आ जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल 1 आपका आ जाएगा। भाई एंगल बी प्लस एंगल 1 की वैल्यू एंगल 4 दे रखी है, एंगल 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा, और एंगल सी प्लस एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 दे रखी है, एंगल 3 आ जाएगा। भाई मेरी निगाहों से देखो, आपको बेटा यही आपको प्रूव करना था कि एंगल 3 आपका एंगल 4 से बड़ा हो जाएगा, एंगल 3 आपका एंगल 4 से इनकी हमको बड़ा यहाँ पर दे रखा है। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। आई होप आप लोग को ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। अपने क्वेश्चन नंबर हम बेटा 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से निपटाने का प्रयास करते हैं, मतलब स्वाहा करते हैं इसको है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा मजेदार और बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 की चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तो देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ फिफ्थ की बात करते हैं। भाई देखो आपके, अब देखो ऑफिशियली ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है इन 2 क्वेश्चंस के बाद में, लेकिन कुछ फिगर वाले क्वेश्चन रह गए हैं। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं सिर्फ चुनिंदा फिगर वाले कम से कम 5-6 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 5-6 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उन क्वेश्चन के एंड होने के साथ साथ हम क्या बोलेंगे, ये चैप्टर पूरा ट्रायंगल एंड इट्स एंगल आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। फिर हम बात करेंगे कॉन्वेंशन ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आगे चैप्टर यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। देखो मेरा टारगेट था कि हम 31 मार्च तक आपका क्लास 9 का सिलेबस पूरा फिनिश कर देंगे, लेकिन मुझे लगा कि भाई अगर मैं फिनिश करने पे आऊँगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जाएंगी और कम समय में ज़्यादा चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया है। अब जैसे ही अब क्लास 9 का चैप्टर, आपका क्लास 9 का सिलेबस खत्म होगा, फिर उसके 1-2 दिन बाद हम लोग क्लास फर्स्ट मैथ पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इतनी सी बात यहाँ पर है। हम क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, भाई ट्रायंगल आप एबीसी हम ड्रॉ कर लो। ट्रायंगल पहली बात तो ये आपका ट्रायंगल ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल सी हो जाएगा। ट्रायंगल एबीसी कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। भाई क्या हो जाएगा, इंटरनल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर आपका ऐसे ड्रॉ किया जाएगा और एंगल सी का ड्रॉ करोगे, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपके मान लेते हैं किसी पॉइंट पर टच करेंगे। कह रहे हैं पी पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो मीट कर रहे हैं, आपस में मिलते हैं पी पॉइंट पर। तो कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट पॉइंट पी। तो हमने इंटरनल बाइसेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दिया है, तो आपका ये एंगल पी हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाएंगे ताकि आपको फिगर समझ में पूरा आए अच्छे से।
ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, इधर आपका सी हो जाएगा। इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करेगा ऐसे करके। और जब इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ये भी एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में यहाँ डिवाइड करेगा। और मान लेते हैं ये दोनों पी पॉइंट पर यहाँ पर मिलते हैं। बट अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये भी आपका एंगल 1 आ जाएगा, ये एंगल 2 है तो ये भी आपका एंगल 2 आ जाएगा। भाई देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इस टाइप के मैं 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों का मिक्सअप यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन खाली बस है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है ना। एंड द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। भाई एंगल बी ए बी को ऐसे बढ़ा दो कुछ, और ए सी को ऐसे इंक्रीज कर दो यहाँ पर, तो ये बेटा एक्सटर्नल एंगल आपका हो जाएगा। तो इनका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा ऐसे करके, ये आप कैसे लाइन जाएगी, और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा। भाई देखो मीट कर रहे हैं आपको, सर जी ये बताइए, ये भी तो ऐसे यहाँ लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो भी आपका एक्सटर्नल एंगल होगा। तो ये बताओ बेटा, कभी क्या ये लाइनें क्या आपस में मैच करेंगी, कभी मैच करेंगी, इनको पीछे साइड ही हमको यहाँ पर मैच कराना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, इनका हमको ड्रॉ करना है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट पर आपस में दोनों मीट करते हैं, तो हमसे कह रहा है प्रूव करो, हमसे क्या कह रहा है, प्रूव करो, प्रूव दैट, हमसे कह रहा है कि एंगल पीबीसी बी पी सी प्लस एंगल बी क्यू सी दिखा रहा है, इनका सम कितना हो जाएगा 180। यहाँ पे आ जाएगा, कुल मिला हमको दिखाना है एंगल पी और एंगल क्यू। भाई अगर इसको नाम दे दो तो भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर ये वाला एंगल 1 तो आपका ये एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। अगर भाई साहब ये आपका एंगल 3 तो ये भी आपका एंगल 3 हो जाएगा, और ये एंगल 4 है तो ये भी आपका एंगल 4 यहाँ जाएगा। क्यों हमने सेम लिया है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो दोनों आपस में यहाँ पर सेम होने वाले एंगल यहाँ पर है। भाई देखो हमको दिखाना है कि एंगल पी और एंगल क्यू, तो इसको थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू हमको दिखाना है, इनका सम कितना आपका होता है, इनका सम 180 डिग्री यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। भाई 2 मैंने सवाल कराए, दोनों का मिक्सअप यहाँ पर दे रखा है, कैसे करेंगे इसको। भाई देखो अगर हम बात करते हैं अगर हम इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं, ट्रायंगल एबीसी बात करोगे तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी को हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 आ जाएगा। तो इनका सम कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एंगल ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस ये क्या जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू आपका 180 डिग्री यहाँ पर ये पूरा आपका आ जाएगा। तो इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा। तो ये बेटा एंगल है आपका, जब जाएगा राइट साइड तो आपका माइनस का एंगल है यहाँ पे आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आपका आ जाएगा बड़ा 180 अपान कर 2 आ जाएगा, माइनस का एंगल a/2 आ जाएगा। इनको कट कर लो तो कितना आपका आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 90 माइनस का एंगल a/2 आपका आ जाएगा। इन सब वैल्यू को ध्यान से हम लोग यहाँ पर लिखे रहेंगे ऐसे ही। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, यह लाइन ड्रॉ करते हैं, अब हम छोटे ट्रायंगल बात करेंगे, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल बीपीसी। भाई ट्रायंगल बीपीसी बात करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी। भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 180 डिग्री यहाँ पर आपकी आ जाएगी। एंगल पी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, देखो बेटा क्या जाएगा, क्योंकि हमको एंगल पी की वैल्यू यहाँ एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, ये आपका आ जाएगा, भाई देखो 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक इतना आ जाएगा। भाई एंगल पी आपका ऐसे लिखा रहेगा, भाई मम्मी जी कमरे में हमारे आ गई हैं तो थोड़ा सा कुछ खाने वाला देने आई है, भाई माँ का प्यार ही होता है। भाई तो आ गई थी, थोड़ा सा फोकस बिगड़ गया, लेकिन ठीक है। तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा, भाई देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आपकी आई है, 90 डिग्री माइनस का एंगल a/2 आपका जाएगा। भाई मैंने एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, तो एंगल पी कितना बेटा आपका आ जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना आ जाएगा 90 डिग्री। देखो जैसे बेटा ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो आपका माइनस वाला प्लस में आपका हो जाएगा, एंगल a/2 आ जाएगा। 180 माइनस का 90 करोगे तो एंगल पी प्लस कितना जाएगा 90 डिग्री प्लस का एंगल
a/2 आपका आ जाएगा। ये बेटा एंगल P की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई है, इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे, ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब अगर आप लोग की परमिशन हो तो हम इतना पार्ट यहाँ से रफ कर देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बची है, तो थोड़ा सा रफ करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाएगी। हमने P की बेटा वैल्यू यहाँ निकाल ली है। अब अगर मैं Q की वैल्यू निकालते हैं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? Q की वैल्यू के लिए हम बात करेंगे ट्रायंगल PQC की बात करेंगे, BQC बात करेंगे इन ट्रायंगल BQC। भाई ट्रायंगल BQC की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई देखो अगर बात करेंगे यहाँ पर, भाई देखो एंगल जो आपका ये बाहर वाला 3 होगा, ट्रायंगल BQC के लिए एक्सटीरियर एंगल आपका हो जाएगा, भाई इसको हो जाएगा। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एंगल 3 इक्वल किसके आ जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल Q क्या आ जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल Q क्या आ जाएगा? ठीक, इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक, अब देखो अगर एंगल 4 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 ट्रायंगल BQC के लिए एक्सटीरियर एंगल काम करेगा, बाहिस कोण काम करेगा। तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? यहाँ पर एंगल 4 आपका आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल Q इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल Q इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 4 आपकी आ जाएगी। इन सबको ऐड कर दो, जब इक्वेशन क्या लिखोगे? इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, जब बेटा ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कितना जाएगा? इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, रुको 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 रुको, सब कुछ सही तो है ना? सही है सही है सही है सही। एंगल P आपका इतना यहाँ पे आ जाएगा, एंगल P क्यों ले आ जाएगी, और एंगल हाँ सही है सही है सही है सही है सही है सही है, सब कुछ सही है। एंगल 3 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक बेटा, और एंगल 4 आपका इतना आपका आ जाएगा, इतना आपका यहाँ पर ये आ जाएगा। और इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा सा दिमाग को जब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जब कोई चीजें आती है थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इतना आपका एंगल P की वैल्यू बेटा ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो अगर हम बात करते हैं एंगल 3 आपका एंगल Q प्लस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 4 आपका एंगल Q प्लस एंगल 3 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक, ध्यान के देने वाली बात यहाँ पे क्या बेटा है कि जो ये पूरा एंगल 3 होगा, पूरा एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? अभी यहाँ पर ऐसे मत लिखो, यहाँ मत लिखो ऐसे भाई, हम बात करेंगे अभी। देखो इधर बात करते हैं, क्या बात करेंगे? यहाँ देखो इधर, ये जो पूरा बेटा आपका एंगल 3 प्लस एंगल 3 होगा, एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल किसके आ जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल किसके आ जाएगा? देखो क्वेश्चन याद नहीं होते आपके सामने, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये बेटा वैल्यू इक्वल किसके आ जाएगी? एंगल 1 प्लस एंगल C के इक्वल आ जाएगी। तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल C को हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिखेंगे। सिमिलरली ऐसे ही बेटा एंगल 4 क्या हो जाएगा? एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये पूरा एंगल C किसका आ जाएगा? तो लिखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल किसके आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B आ जाएगा। तो एंगल A आपका ऐसे लिखा जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा बेटा एंगल C जो होगा वो इसका ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल A प्लस एंगल B आ जाएगा, और एंगल B को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 आपका आ जाएगा। अब इनको इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 3 मान ली गई है, इसको इक्वेशन 4 मान लो, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 4 आपका आ जाएगा। यहाँ ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 2 एंगल A, ये कितना आ जाएगा? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 आ जाएगा। सबसे यहाँ 2 कॉमन लेकर कट कर देंगे, हमने ऐसे कट कर दिया, आप कॉमन लेकर के कट करोगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना आ जाएगा? एंगल A आपका ऐसे लिखा रहेगा, क्यों? क्योंकि एंगल A की वैल्यू हम लोग यहाँ पर अभी बताएंगे कैसे हो जाएगा। तो देखो इतना आपका आ जाएगा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये बेटा देखो इधर, यहाँ से अगर हम क्या निकालते हैं एंगल, अगर हम यहाँ से बेटा अगर एंगल A की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई? एंगल 2 का मल्टीप्लाई, तो एंगल 2 का मल्टीप्लाई 90 कर दो तो आपका 180 आ जाएगा।
180 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आपका 2 एंगल पी आ जाएगा। अब तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो इधर, ये आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ लिखा जाएगा, कितना बचेगा आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका आ जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू बस ऐसे करो, ऐसे करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 90 माइनस का एंगल a बाई 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये एंगल ए ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा प्लस 90 माइनस का एंगल a बाई 2 आ जाएगा। ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, तो देखो अगर हम इस ट्रेंगल बी क्यू सी की बात करते हैं, ट्रेंगल बी की बात करते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस का एंगल क्यू आ जाएगा, 180 माइनस का एंगल क्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे 180 माइनस का एंगल क्यू आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, देखो समझो इधर, ट्रेंगल में इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री आपका होता है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल क्यू की वैल्यू 180 आ जाएगी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस का एंगल क्यू आ जाएगा। मैंने यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखो इधर ये 180 अब कैसे लिखा रहेगा माइनस का एंगल क्यू आ जाएगा। अब देखो इधर बेटा क्या करेंगे, ये तो वहाँ क्या आ जाएगा, इनमें जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आपको आ जाएगा, देखो एंगल ए माइनस का एंगल a बाई 2, तो आपका ये 90 लिखा जाएगा ऐसे, प्लस का एंगल a बाई 2 आ जाएगा। भाई दोनों एंगल आपस में माइनस हो जाएंगे, तो एंगल ए में से माइनस का एंगल a बाई 2 करोगे तो आपका a बाई 2 प्लस का यहाँ पर बचने वाला है। अब देखो इतना आपका यहाँ पर आ गया है, और एंगल a बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, एंगल a बाई 2 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे वैल्यू, तो एंगल a बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एंगल p माइनस का 90 डिग्री, ये बेटा एंगल a बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो ये 180 डिग्री आपका ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का एंगल q 90 डिग्री आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस एंगल a बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एंगल p माइनस का 90 डिग्री आपका आ जाएगा। ये भाई साहब से भाई साहब यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, एंगल q को इस साइड लेकर के चले जाओ, तो आ जाएगा एंगल p प्लस एंगल q, ये एंगल q एंगल q एंगल q हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा भाई, देखो माइनस का q जब दाएं हो जाएगा तो प्लस में आपका हो जाएगा, ये कितना आपका आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो मेरी निगाहों से देखो आपको बेटा यही यहाँ पर प्रूव करना था। भाई देखो एंगल p प्लस एंगल q की वैल्यू हमको 180 दिखानी थी, ये आपका ऐसे बेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई देखो मैंने यहाँ क्या किया है कि यहाँ पे मैंने क्या किया है वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ क्या लिखोगे एंगल a बाई 2 इक्वल किसका हो जाएगा एंगल p माइनस का 90 डिग्री आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट करी है, थोड़ी सी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा क्वेश्चन को देखना भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है भाई, टीचर अगर आपको आपके औकात दिखाएगा तो इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला वो है, दे देगा। आप लोग नहीं कर पाओगे तो क्यों ना पहले से तैयारी करके रखें। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं और इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग यहाँ पर देखते क्या हो जाएगा। बेटा आई होप मेरा प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। बाकी मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, हमेशा के लिए खड़ा ही रहूंगा आपके साथ, कुछ भी होगा आई एम ऑलवेज विद यू। अपने क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कह रहा है द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। भाई क्या हो जाए, कोई आपका ट्रायंगल दे रखा है ऐसे, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया था ऐसे ही, क्योंकि जब बड़ा कोई क्वेश्चन बच्चा देखता है ना उसके बाद थोड़ा सा उसके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, इसलिए मैंने छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो ये क्वेश्चन इस 5 क्वेश्चन में ये बड़ा दमदार क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए। इसको आप 4-5 बार ट्राई करोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहे हैं ये आपका ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि द एक्सटीरियर एंगल्स ऑब्टेन्ड, हमको एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन होते हैं किससे, ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। भाई ट्रायंगल के बेस को बढ़ाते ऐसे करके, ये बेस बढ़ाया गया है। तो एक एंगल कितना कह रहा है भाई, जो एंगल हमें फाइंड होते हैं बोथ वेज, दोनों साइड एंगल क्या मिलते हैं, ये आपका 136 आपका आ जाएगा। भाई फिगर पे ना जाए, मेरी भावनाओं को यहाँ पर समझें, ये आपका 104 आपका हो जाएगा। तो कह रहे हैं फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के हमको ऑल एंगल यहाँ पर दिखाने हैं। तो भाई देखो हम मानेंगे ये वाला एंगल 1 आपका हो जाएगा, ये आपका एंगल 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो तरीका नंबर 1, 136 की वैल्यू एंगल 3 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगी, और 104 की वैल्यू एंगल 3 प्लस एंगल 1 हो जाएगी। ऐसे सॉल्व कर लो, सिंपल तरीका। हम कौन सा बताते हैं, आप यहाँ देखो तो क्या आ जाएगा। देखो इधर आप लोग क्या लिखोगे, सर जी एंगल 1 प्लस 100
36 डिग्री, इसकी वैल्यू 180 यहाँ पे आ जाएगी। भाई क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर आपका एंगल हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, लीनियर पेयर आपका एंगल आ जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का 136 डिग्री आपका आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 10 में से 6 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। ये एंगल 1 कितना आपका आ जाएगा, 44 डिग्री आपका आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी आपने ट्राई नहीं किया तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस 104 डिग्री कितना आ जाएगा, ये आपका 180 डिग्री आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर बेटा एंगल आपका हो जाएगा। भाई देखो रैखिक युग्म आपका एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना आपका होता है, हमेशा 180 आपका होता है। लीनियर पेयर आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल 2 कितना आपका आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 104 आपका आ जाएगा। तो ये 76 डिग्री आपका आ जाएगा। एंगल 2 हमको मिल जाएगा। भाई देखो अब इसके आगे आप लोग क्वेश्चन यहाँ क्या करोगे, भाई देखो एंगल 1 आपको पता है, एंगल 2 आपको पता है, एंगल 3 आप लोग यहाँ पे निकाल ले जाओगे। एंगल 3 भाई एंगल 1 आपका 44, एंगल 3 आपका 76 है। एंगल 3 कैसे निकालोगे, बात करेंगे हम इंट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आपकी दे रखी है, 44 डिग्री दे रखी है। एंगल 2 की वैल्यू कितनी रखी है आपकी है, 76 दे रखी है। एंगल 3 आपका ऐसे लिखा जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस का इन दोनों को ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो कितना आपका मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 76 प्लस का 4 आपका 80 आ जाएगा। 120 कितना जाएगा आपका, ये 120 डिग्री आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद 80 में 40 ऐड करोगे तो आपका 120 आपका आ जाएगा। तो एंगल थर्ड कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको 60 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। एंगल थर्ड हमको यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ मिल जाएगा। हमको ट्रायंगल के ऑल एंगल यहाँ पर मालूम हो गए हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर ये 5 बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और माशाल्लाह प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन 4 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था और एग्जाम में आता रहता है। भाई आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग का माइंड थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहता होगा, मैंने छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया। तो आई होप बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे, मेरे क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड तक शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा सा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा यहाँ से मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके दोस्तों। तो आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।